निर्मल, पवित्र संत बच्चों को मेरा प्रणाम। श्री माता जी की ओर भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी कृपया मुझे स्थिर कीजिए। जय श्री माता जी। कस्तूरी, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। अभी हाँ, अब आई है। अच्छा। श्री माता जी कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी मैं आपको श्री माता जी कह सकूं, इतनी पवित्रता शुद्धता मुझे दीजिए। श्री माता जी निर्मल विद्या ग्रहण करने हेतु मुझे विनम्रता दीजिए। सामूहिक बंधन। श्री माता जी मेरी आत्मा को प्रेम की सुरक्षा दीजिए। श्री माता जी मेरे चित्त को आपके प्रेम की सुरक्षा दीजिए। श्री माता जी मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा दीजिए। बैठे हुए स्थान को चित्त से बंधन। पूर्ण विश्वास के साथ श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन। सबसे आसान रास्ता है, ये हमारा मेन सोर्स है, यहाँ से वाइब्रेशन हमें प्राप्त होते हैं। तो दोनों हाथ श्री माता जी की श्री प्रतिमा की ओर करना है। क्या लेफ्ट हाथ और राइट हैंड हेवी है, चेक करना है। गरम है, ठंडा है, वो देखना है। श्री प्रतिमा की ओर दोनों हाथ। श्री माता जी के लेफ्ट हाथ से कुंडलिनी उठानी है, लेफ्ट मूलाधार से, और राइट में डालनी है। संतुलन कर रहे हैं श्री प्रतिमा का 7 बार। अभी देखिए वापस श्री प्रतिमा की ओर। अभी श्री माता जी के मध्य मूलाधार से सहस्त्रार से ऊपर 7 बार कुंडलिनी उठानी है, राइट हैंड से, बस रेज करनी है 7 बार। अभी दोनों हाथ। लेफ्ट आज्ञा है, लेफ्ट आज्ञा है। श्री माता जी के राइट कंधे से लेफ्ट कंधे तक क्रॉस, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। मध्य से कुंडलिनी रेज करनी है, क्रॉस बनाना है। श्री माता जी के लेफ्ट कंधे से राइट कंधे से लेफ्ट कंधे तक लेके जाओ, ऊर्जा लेके जाइए। और मध्य से ऊपर, ये हो गया क्रॉस। यानी श्री माता जी के श्री चक्र से लेफ्ट ललिता चक्र तक ऊर्जा लेके जानी है, फिर मध्य मूलाधार से ऊपर। अभी श्री माता जी का राइट हैंड, अपना राइट हैंड देखना है। श्री माता जी का लेफ्ट हैंड
अपना लेफ्ट हैंड देखना है। श्री माता जी पूर्ण शरणागत होकर, श्री माता जी आप विश्व जननी आदि शक्ति हैं, ये जानते हुए भी आपकी श्री प्रतिमा इधर है, ये जानते हुए भी इस वास्तु में, इस जगह में सहयोगियों द्वारा, नॉन सहयोगियों द्वारा कुछ अनुचित आपके शान के खिलाफ हुआ है, तो मुझे क्षमा मिले। श्री प्रतिमा के सामने, श्री प्रतिमा घर में रहते हुए अगर कुछ अनुचित क्रिया हुई है तो मुझे क्षमा मिले। जैसे बड़ी आवाज में बात करना, घर में झगड़ा करना, या कोई भी चक्रों के खिलाफ, जैसे भवसागर के खिलाफ कोई मेंबर अगुरु के स्तोत्र भी लगाते हैं, तो श्री माता जी की श्री प्रतिमा को दुख लगता, उनका चित्त यहाँ से निकल जाता है। जैसे ही प्रमाद होते हैं तो श्री माता जी ने कहा है बात बात पर क्षमा मांगनी है, चेक करना है। अभी दोनों हाथों से वापस श्री प्रतिमा को चेक करेंगे। जिनके घर में या आसपास, घर में या आसपास अगुरु का चलता है, वो अजवाइन का धुनी हफ्ते में एक बार जरूर करेंगे। और श्री माता जी के अल्टर के पास जो लेफ्ट स्वादिष्टान है, श्री माता जी के अल्टर के पास, वहां पे बाजू के साइड में जरूर वो अजवाइन धुनी घुमानी है। जैसे ही हम घर का अजवाइन कर रहे हैं, हाँ प्लेट चिपा लो। तो ये ध्यान रखना है, जब हम घर का अजवाइन धुनी कर रहे हैं तो श्री प्रतिमा की लेफ्ट स्वादिष्टान की और की जगह भी अजवाइन धुनी से साफ करनी है। और उसके बाद मैंने कहा रोज तो क्या वाटर से ठीक श्री था हैगा, प्रतिमा बिल्कुल ठीक है, साफ करनी है। ठीक है, उसके बढ़िया। बाद माइक बंद कीजिए प्लीज अंजू जी। अरे कस्तूरी, मैं सबके ना माइक ही म्यूट करती रहती हूँ, मेरा सारा ध्यान तो यही लोग ले जाते हैं। प्लीज अपने माइक चेक कीजिए, बंद कीजिए। तो श्री प्रतिमा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। तो जैसे ही हमने अजवाइन धुनी श्री माता जी की श्री प्रतिमा के लेफ्ट स्वादिष्टान के पास घुमाई है, तो हाथ धोने के बाद श्री प्रतिमा को रोज वाटर से साफ करना ही है, तो ही करना है। कोई भी अग्नि का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं तो बाद में जल तत्व का ट्रीटमेंट जरूर करना है, बैलेंस के लिए। कहीं भी अभी
5 उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक बनाएंगे। हमारी ध्यान की जगह के लिए बंधन करेंगे। श्री माता जी, कृपया इस ध्यान की जगह में आपका पवित्र शुद्धता प्रेम की शक्ति आए। श्री माता जी, इस ध्यान की जगह में, मेरे घर में, मेरे वास्तु में, पंच महाभूत में, उसके हर भाग में, अणु रेणु में आपका श्री गणेश तत्व परम चैतन्य प्रेम शक्ति निरंतर बहती रहे। श्री माता जी, मेरे घर को हिमालय की शीतलता, पवित्रता, स्थिरता मिले। श्री माता जी, कृपया मेरे घर को नारगोल की पवित्रता मिले। श्री माता जी, मेरे घर को आपकी पवित्र जन्म स्थली छिंदवाड़ा का चैतन्य मिले। श्री माता जी, मेरे घर को 3.5 शक्तिपीठ महालक्ष्मी मंदिर का पवित्र चैतन्य मिले। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री वास्तुदेवता साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री भारत भूमि माता साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री सर्वरोगहरा साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। वाइब्रेशन छोड़ने हैं। जिनके भी घर के जमीन से वाइब्रेशन कभी कभी हमें 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आते हैं जमीन से ऊपर, वो एक वाइब्रेशन की गाढ़ी परत बनती है। कभी कभी हमारे घुटनों तक भी आते हैं, या फिर घर में वेव्स के जैसे, हवा के जैसे घूमते रहते हैं, वो हमें महसूस होते हैं। तो जिन्हें भी जैसे ही महसूस हो, तो सबके लिए वो आशीर्वाद बांटना है तत्क्षण। श्री माता जी, जैसे मेरे घर में उसके हर पंच महाभूत में परम चैतन्य शक्ति स्वरूप में आप कार्यान्वित है, वैसे मेरे सारे सहयोगी भाई बहनों के घर में आपका चैतन्य आए। आपका पवित्र हर सहयोगी के घर को मिले। आपके प्रेम की सुरक्षा हर सहयोगी के परिवार को मिले। हमारे चक्रों पर भी हमें जब भी वाइब्रेशन का अनुभव आएगा, जैसे मूलाधार के लिए स्पेशल अनुभव आया, तो शाम की प्रेयर में सबको वो आशीर्वाद बांट देना है। सामूहिकता में महामंत्र ओम त्वमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री कलकी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री कलकी साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। पूरा टाइम श्री माता जी हमारा
ब्रह्मरंध्र खुला है। इस सुंदर अनुभूति के लिए, आपके निर्मल प्रेम के लिए श्री माता जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ये सुंदर ब्रह्मरंध्र की अनुभूति मेरे हर सहज योगी भाई बहन को मिले, ये आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। श्री माता जी, ये जो हमारा ध्यान का सेशन है सामूहिक, उसमें जो भी भाई बहन नहीं आ रहे, कृपया उनके विघ्न दूर हो। श्री माता जी, उन्हें संतुलन मिले ताकि सहयोग सामूहिक ध्यान का आशीर्वाद उन्हें भी मिले। श्री माता जी, कृपया हमारी सामूहिकता दृढ़ हो जाए, ये हमें आशीर्वाद दीजिए। देखिए, राइट विशुद्धि तुरंत दूर हो गई। दोनों हाथ जमीन पर। हे धरणी माता, आपके हृदय को हम पांव से चलकर छूते हैं। श्री माता जी, इस धरणी तत्व के खिलाफ मैंने जो भी गलती की है, मुझे क्षमा मिले। श्री माता जी, मेरे मूलाधार के पहली पेटल में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री पृथ्वी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट हैंड जमीन पर। श्री माता जी, कृपया मेरे बाएं मूलाधार में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ये जो श्री गणेश जी का अस्तित्व है, वो हमें तुरंत महसूस होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहले वाइब्रेशन है जो बहुत ही गाढ़े हैं। जैसे टाइड पाउडर का हमने झाग बनाया बहुत ज्यादा, तो वो ऊपर का झाग कितना हल्का रहता है, वजन तो रहता है उसको नॉर्मल हवा से थोड़ा सा हैवी, पर वो जो बबल्स रहते हैं वो हवा के, तो वो अपने हाथ में कैसे टच होता है, बिल्कुल टेम्परेचर स्लाइटली स्लाइटली ठंडा होता है, शीतल होता है। तो ये सुंदर अनुभव हमारे हृदय में, हमारे मेमोरी में जमा होने चाहिए, तब बाकी के सारे दुखों की भावना है वो कम होगी, जब ये सुंदर सुंदर अनुभव हम जमा करेंगे। श्री माता जी के बच्चे हैं, निर्मल विद्या ये सबसे मूल्यवान धन है। अभी हम धनवंतरी बन रहे हैं, राइट।
हैंड श्री माता जी की और लेफ्ट हैंड जमीन पर। हमारी राइट मूलाधार की ओर भी ध्यान देना है हाथ में। तो ये दोनों मूलाधार है हाथ पे, तो वहां पे आप ये लगा सकते हैं इत्र, फायदा होता है वाइब्रेशन में। श्री माता जी कृपया मेरे दाहिने मूलाधार में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ये चैतन्य जो प्रवाहित हो रहा है उसकी अनुभूति मुझे मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी हम निर्मल विद्या ग्रहण कर रहे हैं। हमारे जो पिताश्री हैं शिव जी, उनके अंदर दश महाविद्या भी है, उनके शक्ति के अंदर, महाकाली के अंदर। तो हमें जैसे ही वो डेटी का हम मंत्र लेते हैं तो तुरंत शिव जी के साथ उनका शक्ति स्वरूप में संबंध, माता पार्वती के साथ उनका संबंध, उनका देवलोक में क्या पोस्ट है, उनकी वाइफ देवसेना है, उनकी माताएं कौन है, उनके अग्निदेव ये थे, पेरेंट थे अग्निदेव और कात्यायनी माँ। तो ये सारी बातें, उन्हें क्या पसंद है, उनका वाहन कौन है, तो जैसे ही ये मंत्र लेते हैं तो दसों दिशाओं में हमें उनके बारे में जानना है, मन में समझना है। नॉन रियलाइज लोगों को भूल जाना है। यही हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं। रक्षाबंधन के दिन श्री चरणों में उनके लिए भी राखी रखनी है। धागा अभी महागणेश जी के स्थान पर हल्के से थपथपाएंगे। श्री माता जी, मैंने इस जन्म में, पिछले जन्मों में परमात्मा के खिलाफ, आदि शक्ति के खिलाफ जो भी कुछ गलती की है, श्री माता जी कृपया क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी कृपया मेरा मूलाधार चक्र, उससे जुड़ी हर नाड़ी, उससे जुड़ी हर ग्रंथि, शरीर के भाग, पेशी, कोशिकाएं, उनके अंदर के डीएनए, आरएनए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, मेरे हर चक्र और मन, आत्मा, जीवात्मा, विराट का अस्तित्व के सारे कोश, इन सब में आपका श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागृत, आपकी प्रेम शक्ति से कार्यान्वित हो। श्री माता जी कृपया मुझे परिपक्व सहज योगी बनाइए।
सहज योग ध्यान की निर्विचार निर्विकल्प समाधि की गहनता मुझे मिले। राइट हैंड आज्ञा चक्र पर। श्री माता जी आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया। आप भी मुझे मेरी हर गलती के लिए क्षमा कीजिए। मेरे सहयोग उत्थान मार्ग के हर विघ्न दूर कीजिए श्री माता जी। मुझे केवल आपको पाना है। अभी लेफ्ट से कुंडलिनी उठा के राइट में डालनी है। ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। श्री माता जी कृपया मेरी राइट साइड मेरा भविष्य काल, मेरी पिंगला नाड़ी पूर्णतया आपके नियंत्रण में आए और आपकी शक्ति से पूर्णतया संतुलित हो। ओम त्वमेव साक्षात श्री महासरस्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री महाहनुमान साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री महत अहंकार साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी राइट विशुद्धि के उंगली पर वाइब्रेशन महसूस करने हैं और हमारे हंस चक्र की स्किन घुमानी है। ओम त्वमेव साक्षात श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी राइट कान के पीछे हल्के से मसाज करना है राइट विशुद्धि के उंगली से आराम से। श्री माता जी यहाँ की बुराई नष्ट हो, वहां से बाधा निकलनी चाहिए। अभी वही उंगली से लेफ्ट कान के पीछे 4 बार। अभी लेफ्ट हैंड लीवर पर श्री माता जी कृपया मेरे चित्त में विराजमान रहिए। ओम त्वमेव साक्षात श्री चित्तेश्वरी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी राइट हैंड हार्ट पर। श्री माता जी कृपया मेरे हृदय में आई। हे परमेश्वरी, हे सबसे शुद्ध सबसे पवित्र आत्मा शक्ति, कृपया आप मेरे हृदय में आइए। आप ही साक्षात श्री शुद्धा हैं।
आप ही साक्षात श्री गौरी हैं, माँ पार्वती। श्री माता जी, निस्संदेह आप ही मेरी माता है। श्री शिव आपकी कृपा के कारण, आपकी तपश्चर्या के कारण हमें पिताश्री श्री शिव मिले। श्री माता जी, हम आपके ऋणी हैं। माता पार्वती ने गहन तपश्चर्या करके उन्हें अपने पति स्वरूप में पाया है, श्री शिव को। और इसी के कारण सर्वशक्तिमान श्री सदाशिव हमें पिता स्वरूप में मिले। संपूर्ण विश्व सगुण निर्गुण को नियंत्रित करने वाले श्री शिव हमारे पिताश्री हैं। नॉर्मल जगत में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, किसान का बेटा किसान होता है नॉर्मली। तो ये हमारे पिताश्री हैं। उनके कौन से गुण हमारे अंदर है वो खुद चेक करना है। चिता का भस्म उनके शरीर पे होता है, वो इतने निर्लिप्त है। अपने शादी में खुद के भस्म लगा के वो गए थे, और कार में नहीं, बैल पे बैठ के, गले में सर्पहार, सूखे रुद्राक्ष की माला, अपने खुद की शादी में। और शादी किसके साथ? श्री श्री त्रिपुर सुंदरी त्रैलोक्य सौंदर्यवती माँ अम्बा के साथ उनकी शादी थी। साक्षात हिमालय की पुत्री श्री श्री त्रिपुर सुंदरी, पूरे त्रिलोक में जो सुंदर है। कितने निस्पृह है हमारे पिताश्री। सब कार्य करते हुए डिटैच। उनका कौन सा गुण हमारे पास है? सदा ध्यान मग्न वो रहते हैं, पूरे विश्व का कार्य करते हुए भी। साक्षात श्री कार्तिकेय को उन्होंने हमें दिया है रक्षण करने के लिए। इतना सुंदर संसार, हम उनके ऋणी हैं। तो आज हम उन्हें शिव पार्वती का मंत्र लेंगे। उसके बाद वैद्यनाथ। श्री माता जी ने हमें कहा है ब्रह्म ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, हम जीवात्मा है, पंच महाभूतों से हमारी बॉडी बनी है। ये सब कुछ श्री माता जी कर रही है। हमारा स्वादिष्ठान खुल गया, राइट नाभि खुल गई, हम धर्म में आ गए, सहज योग विश्व निर्मल धर्म में आ गए, आत्मा बन गए, खुद के गुरु बन गए। अभी ब्रह्म नाड़ी के अंदर धनवंतरी स्वयं का डॉक्टर बनने को श्री माता जी ने कहा है। वैद्यनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें श्री शिव का स्वरूप।
वहां पे रावण ने तपस्या की। रावण जो है राक्षस थे, तो उन्हें भी आत्म साक्षात्कार मिला, सिद्धि मिली। तो उनका भी कितना इड़ानाड़ी होगा, कितना उनका बैक आ गया होगा। वो तो राक्षस कुल में थे, पूरे कुल को शुद्ध किया श्री शिव जी ने। और उन्हें मिला। उन्होंने अपने 10 सिर काटे थे, 9 के 10 सिर रावण ने उधर। तो वो ठीक करने के लिए शिव जी ने वैद्यनाथ का रूप लिया, उन्हें ठीक किया, रावण को, डॉक्टर बन के। और वहां पे श्री अश्विनी कुमार जो देवों के डॉक्टर हैं, उन्होंने तपश्चर्या करके ये सारा ज्ञान जमा किया। तो श्री माता जी ने भी कहा है, राहुल बा ने उन्हें पूछा था, श्री माता जी आपने कौन सी बुक पढ़ी, तो आपको नॉलेज है हर चक्र हर नाड़ी का। श्री माता जी ने कहा, मैं कम से कम 7-8 घंटा एक एक चक्र पे ध्यान करती थी, उसमें लीन होती थी श्री माता जी। इसीलिए श्री माता जी का नॉलेज एब्सोल्यूट प्योर है, बेदाग है, पूर्णतया निर्मल विद्या है। इसीलिए श्री माता जी का भाषण छोड़ के सारा मिथ्या है, कुछ पढ़ना या देखना ही नहीं चाहिए जो ब्रह्म नाड़ी का साधक है। तो जब हम ये भाषण सुनते हैं तो बाकी सारी चीजों की लिंक हमारे अंदर लगती है। तो वहां पे माँ सती का जो देह के टुकड़े हुए थे, गिरे थे, वहां पे हृदय गिरा था। वहां वो शमशान क्षेत्र ऐसे कुछ तो कहा जाता है वो एरिया को। इस महान दुख में भी, सती के वियोग में भी श्री शिव ने पूरी दुनिया को कैसे संभाला। और सहज योगी अभी वो शिव जी के सारे गुण हमें हमारे अंदर लाने हैं, उनसे मांगना केवल है। और हम मांग सकते हैं क्योंकि श्री माता जी ने हमें आत्मा साक्षात्कार दिया। साक्षात उन्होंने मनुष्य देह धारण करके आई श्री निर्मला श्रीवास्तव बनकर। वो उनका सगुण स्वरूप था। तो हमें याद रखना है, हमारे माता पिता साक्षात श्री सदाशिव और पार्वती हैं, आदि शक्ति हैं। तो हमें कैसे बिहेव करना है, इवन व्हाट्सएप में। प्राइवेट लाइफ में तो मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगी, एटलीस्ट व्हाट्सएप जहाँ पे सामूहिकता है। सबको याद रखना है, बाकी के सहयोगी नहीं हैं, अभी अभी एडमिशन लिया है, वो छोटे हैं। हमें खुद को पूछना है, क्या ये मैसेज मैं ग्रुप में डालूं? हमारे ग्रुप का नाम ही निर्मल तत्वम है। साक्षात निर्मल विद्या स्वरूप में श्री माता जी वहां पे हैं, वो पढ़ती हैं।
दूसरों ने मुझे मारा, इसीलिए मैं तीसरे को जाके मार रही हूँ मुंह में। ये कुछ आंसर नहीं होता, मुझे किसी ने भेजा इसीलिए मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो मैं खुद को पूछूंगी कि मेरे पिताजी का समझो अंतकाल हुआ है, तो क्या मैं उनका फोटो खींचूंगी मृतदेह का और वो मेरे प्रोफाइल में लगाऊंगी। मेरे बाकी के भाई बहनों के सूक्ष्म शरीर पर इसका क्या प्रभाव होगा। पूरी जिंदगी श्री माता जी मानव जाति को मध्य में ला रही है। ब्रह्म नाड़ी में हर भाषण में देखिए श्री माता जी बच्चों को लेफ्ट से उठा के राइट, राइट से उठा के लेफ्ट, इधर उधर से। अगर हम श्री चक्र का जिसने अच्छे से ध्यान किया है तो श्री माता जी का भाषण अच्छे से समझ में आएगा। श्री माता जी सबको मध्य में लाती है, बार बार मध्य में लाती है। हर पैराग्राफ चेंज करते ही श्री माता जी मध्य में लाती है। तो ये हमें खुद को पूछना है, मैं नॉर्मल मेरे मम्मी पापा के साथ कैसे रहती हूँ। ये तो परम परम आदि शक्ति है, साक्षात पराशक्ति। क्या पासपोर्ट पर मैंने साइन किया है या नोट पर मैंने साइन किया है तो वो दुकान वाला भी लेता है क्या? वो फोटो चलेगा क्या? तो जिस पर श्री माता जी के कलर्स चेंज किए हैं, तो ये बाकी के छोटे बच्चे हैं वो करते रहेंगे। श्री माता जी ने स्कॉलर बच्चों को उनके बीच में रखा है, क्योंकि हमें स्कूल में टाइम पे पहुंचना है, 7 बजे प्रेयर करनी है, डिसिप्लिन में रहना है, नीटनेस में यूनिफॉर्म डालना है। तो वो बच्चे देख देख के हमें फॉलो करेंगे। हम भारतीय सहयोगी हैं। वो मैसेज पे क्लिक करते हैं तो उसमें वीडियो पे आता है मेनी टाइम फॉरवर्डेड मैसेज। तो वो हमें खुद को देखना है। अभी घर में 2 किलो प्याज लाते हैं, और फिर उसमें से 2 प्याज निकालेंगे और अपने मम्मी के पास जाएंगे। मम्मी मैंने 2 किलो प्याज लाए, लेकिन ये 2 प्याज आपके लिए स्पेशल। ग्रुप में मैसेज किया है तो पर्सनल में वही मैसेज, वही जय श्री माता जी क्यों? ये हमें स्वयं को पूछना है। मैं सामूहिक हूँ, मैं इस व्हाट्सएप के लिए भी सामूहिक हूँ। क्या वो चैनल में बस एक ही ग्रुप में मैं डिसिप्लिन में रह सकती हूँ? ये मैं खुद को पूछ रही हूँ। विराट का तो बहुत बाद में। दूसरों के चित्त पर इसका असर क्या आएगा? पहले हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, सेकंड स्टैंडर्ड में थे, अभी हम परिपक्व सहयोगी बन गए हैं। श्री माता जी के सामने हिंदी मूवी के रूपांतरित गाने कितने बार पेश किए गए। यानी हिंदी का बॉलीवुड जो पिक्चर का रहता है ना गाना, तो उसमें भजन डालकर
सुनने में बहुत सुंदर लगते हैं वो गाने जो किशोर कुमार के, मोहम्मद रफी के गाने हैं। तो अगर हमें मूवी सॉन्ग का आनंद लेना है तो वो असली में लीजिए, वही गाना सुनिए। श्री माता जी के बस एक्सप्रेशन देखने हैं। श्री माता जी का एक बहुत ही, श्री माता जी के प्रेजेंस में गाना है, बहुत ही फेमस है, वो सिंगर भी फेमस है। उनका पिच भी बहुत हाई है, वो सिंगर का बहुत हाई, पंचम तो क्रॉस कर चुकी है। राइट, विशुद्धि के 3:13। श्री माता जी के सामने खंबे जैसे खड़ी होकर, ब्लैक साड़ी डालकर, श्री माता जी के सामने श्री माता जी लगातार फैन कर रही है खुद को, जोर जोर से, पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है। वही गाना सहयोगी बहने और चिल्ला के और ऐसे पेट ऐसे दबाया है, वही गाना बोलती है। जिनके लिए हम गा रहे हैं वो सोचना भी चाहिए कि क्या उनको वो अच्छा लगेगा। अभी वास्तव में हम श्री माता जी के बच्चे बन चुके हैं, किंगडम ऑफ गॉड में हैं। ये शक्तियां हमसे बहेंगी कब? जब ये जिम्मेदारी मैं लूंगी। मेरे भाई बहन आज जो ग्रुप में नहीं है तो उनके लिए प्रेयर करनी है, वो जल्दी से आए श्री माता जी, और नए साधक आए। क्योंकि आप सारे भारत के सहयोगी गहन संत हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा प्रोटोकॉल में रहना है। वो लोग 8 इंच का स्कर्ट डालते थे तो वो 3/4 डालने लगे, जीन्स डालने लगे, पजामा डालने लगे। तो वो लेगिन और कुर्ती में आ गए तो मैं तो बोलती हूँ धन्य हो गया। लेकिन वो डालते हैं, इसीलिए हमें भी वेस्टर्न कपड़े डाल के हेल्थ सेंटर नहीं जाना चाहिए। हम इंडियन हैं। वो माइनस मार्किंग से +2 में आ गए और हम लोग +80 है। मार्क्स हमारा ज्यादा है, रैंकिंग भारत के सहयोगी मजबूत सबसे। तो बस 2 घंटे के लिए जाना है तो वो वेस्टर्न के लोग हैं, 2-3 फ्लाइट चेंज करके थक के आए हैं, वो हो सकता है बीमार है, वो पजामा डालेंगे। पर लोकल लोगों को श्री माता जी का सम्मान रखना होगा। मेरे बाकी के भाई बहन देख रहे हैं। तो ये जब हम हमारे आसपास देखेंगे तो अंदर भी हमारे गहनता आएगी। यहाँ पे शिव जी कौन से स्वरूप में हैं? जो अंदर है वो बाहर आएगा, सगुण निर्गुण एक होगा, परिपूर्ण होगा। इसीलिए श्री माता जी ने कहा, जैसे टीचर बताती है ना, मैं बाजू में प्रिंसिपल सर के ऑफिस में हूँ, मस्ती मत कीजिए। वैसे श्री माता जी ने कहा है 85 में, जब मैं यहाँ पे नहीं हूँ उस टाइम मैं ज्यादा अवेलेबल हूँ। कहीं भी आप पीछे भी मुड़ के देखोगे तो आप मुझे पाओगे। आदि शक्ति है वो, हर टाइम अपने बच्चों पर नजर रखती है, प्रेम दृष्टि। उनकी निर्मल दृष्टि को दुख ना हो ऐसे बिहेव हमें करना चाहिए। वो
परम दयालु है, माफ कर देती है, लेकिन हमें खुद को सुधरना है, गुरु बनना है और अभी तो डॉक्टर, खुद का डॉक्टर बनना है। तो मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री शिव पार्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री वैद्यनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माताजी कृपया मेरे मस्तिष्क में आइए। 7 बार कुंडलिनी रेस करनी है। सहस्त्रार को गोल घुमाते हुए बंधन देना है। श्री माता जी कृपया मेरे मस्तिष्क में आइए। मस्तिष्क के जुड़े हर अंग में, हर नाड़ी, ग्रंथि, चक्र, पेशी, कोशिकाएं, उनके अंदर के सारे मूल द्रव्य, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आत्मा, जीवात्मा, मन, विराट का अस्तित्व के सारे कोश पूर्णतया आपके और आपके नियंत्रण में रहे। एक पल के लिए भी मेरे अंदर अहम ना आए, द्वैत भावना ना आए। श्री माता जी हम सभी को आपके श्री चरणों में जगह दीजिए। हमें हमारे राइट हैंड से ब्रह्मरंध्र की स्किन घुमानी है और हल्के से अपने जो चक्र है सहस्त्रार के, उस पे राइट विशुद्धि के उंगली से करना है मसाज। हल्के से महसूस करना है। श्री माता जी ने कहा ये हमारे ब्रेन के अंदर घड़ियां हैं, घड़ी ऐसे फोल्ड्स है ब्रेन में अंदर, वो एक कपड़ा जो रहता है उसमें जो फोल्ड्स रहती है ना, झुर्रियां, वैसे हैं। जैसे जैसे हमारा ध्यान होगा, चित्त हमारा ऊपर आएगा कुंडलिनी से, तो उतना ऊंचा वो पर्दा महामाया का उठ जाएगा। जितनी ज्यादा फोर्स से कुंडलिनी सहस्त्रार के ऊपर आएगी, ये भारतीय लोगों के साथ हो सकता है, क्योंकि भारतीय सहजयोगी जितने गहन, जन्मों जन्मों की पुण्याई है, इसीलिए भारतीय सहजयोगी बने हैं। तो बस थोड़ा सा प्रोटोकॉल में रहना है कुछ दिनों तक, और उतना ऊंचा उठेंगे, यानी हर एक एक जगह से एक एक सदगुरु ऊंचा उठेगा। जितने सहजयोगी वर्टिकली उठेंगे, उतनी सामूहिकता जो है बाकी की, उन्हें देखकर अपना मार्ग तय कर सकती है। इससे रिलेटेड भाषण है, वो वापस मैं ग्रुप में देने वाली हूँ। निर्मल लाइट जरूर पढ़ते रहिए फेसबुक पर। तो ये जो है अभी द्वैत भावना, मैं श्री माता जी से अलग हूँ, श्री माता जी मेरे पास नहीं, इसी के कारण बाधाएं बहुत पास आती है, नकारात्मकता। तो वो ध्यान रखना है, श्री माता जी की नजर मेरे ऊपर है तो बुरी नजर नहीं लगती। फिर भी हमें ईड़ा नाड़ी के ओर से प्रॉब्लम निकालने के लिए हम अभी मिर्च और इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पहले मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री कलकी साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षम प्रदायिनी माताजी
श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला गणपति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी ब्रह्मा अग्नि ग्रंथि। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्माग्नि ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। एडर्नल ग्लैंड पर हाथ घुमाते रहना है। ये जब भी हमें टाइम मिले तो हाथ घुमाकर हमें वाइब्रेशन देने हैं। जिन्हें लगेगा तो स्किन को टच करके भी वो कर सकते हैं, सर्कुलेशन महसूस करने के लिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री प्रत्यंगिरा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अथर्व भद्रकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री नारसिंही साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला भवानी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। 2 मिनट हाथ रखना है, राइट हैंड हमारा, और याद रखना है श्री माताजी ही ये सब कर रही हैं। तो मिर्ची का ट्रीटमेंट जो हम कर रहे हैं, एक कागज के टुकड़े में एक ही सूखा मिर्च, एक ही, चुटकी भर नमक, चुटकी भर राई लेनी है राइट हैंड में। और जैसे हम बंधन लेते हैं, लेफ्ट मूलाधार सहस्त्रार, राइट मूलाधार सहस्त्रार, लेफ्ट मूलाधार, ऐसे बंधन जैसे लेते हैं वैसे घुमाना है। ये कम से कम 7 दिन करना है, 108 बार। कम से कम ये घुमाना है। हमें जो जो लगता है, जैसे मेरे ऊपर जो बुरी नजर का प्रभाव है, वो खींचने की शक्ति इस मिर्च, नमक और राई को मिले, आपका चैतन्य मिले, और वो ट्रीटमेंट करनी है। और कापुर के ऊपर घर के बाहर जला देना है वो। और वो काला जो है वो भी घर के अंदर जितना पॉसिबल है वो नहीं लाना, वहां से ही डिस्कार्ड करने की कोशिश करनी है। बाकी लोगों को समझ में ज्यादा नहीं आएगा, उतना अच्छा है। धुआं भी घर में नहीं लाना है और काला भी। तो ये 7 दिन तक करेंगे। जैसे घर में क्लेश है या घर में कोई अगुरु करता है तो उसका नाम लेकर भी, उनके वजह से मेरे ध्यान में आने वाले सारे विघ्न इस ट्रीटमेंट में जलकर नष्ट हो। और तुरंत एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा डालकर गंगा नदी के नाम के साथ फुट सोकिंग जरूर करना है। बस अग्नि ट्रीटमेंट से फायदा नहीं होगा, दोनों बैलेंसिंग की क्रिया है, वो एक साथ करनी जरूरी है। जिन्हें नहीं पॉसिबल तो वो अंतर रखे, लेकिन जितना होगा तो ये जलाने के बाद तुरंत पाँव में पानी में पाँव डाल के फुट सोकिंग करना चाहिए। जितना होगा उतना कोशिश कीजिए। फिर अगले हफ्ते में
बहुत लोगों का शरीर में कैविटीज है, दांत निकाला रहता है, कोई कोई लोगों की किडनी निकालते हैं, गल ब्लैडर निकाला है, लेडीज लोगों का यूटेरस निकाला रहता है। तो कोई कोई लोगों का नी रिप्लेसमेंट रहता है, ऑपरेशन, स्टील का वो लगाया हुआ रहता है, स्टील का रॉड रहता है बॉडी में। तो वहां पे ये मिर्च घुमानी है गोल, समझिए, यूटेरस अभी। तो यूटेरस की जगह में जो कैविटी हो गई है उसके अंदर की सारी बाधा खींच के वो जलकर नष्ट हो। तो वो अगले हफ्ते में हमारा दांत भी निकाला है, वो याद करना है कौन से साइड पे, और वहां से भी ये जो कैविटीज है हमारे अंदर की, ये छिपने की जगह, वॉइड्स हमारे अंदर। नॉर्मल कैविटीज बॉडी के अंदर रहती ही है, बॉडी पार्ट्स के बीच में। वो उसका मैं फोटो आपको डाल दूंगी, नेचुरल। पर ऑपरेशन की वजह से बहुत लोगों का ये लीवर का टुकड़ा निकालते हैं, या फिर लंग का टुकड़ा निकालते हैं, कैंसर का किसी को प्रॉब्लम होता है, या ब्रेन में कुछ तो होता है, तो वो वहां पे सर्जरी हुआ रहता है, वो वॉइड बनता है उधर। तो वो अगले हफ्ते में करेंगे। पर उसके लिए पहले ये दूसरे लोगों का जो भी है, जैसे समझिए मेरी बेटी बेवजह गुस्सा कर रही है, या बेवजह ध्यान उसका नहीं लग रहा, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, या उसके जॉब में प्रॉब्लम है, तो उसके कारण भी हमें टेंशन आता है। उनका एग्जाम है, तो वो मिर्च में पहला हफ्ता जो है सारे बाहर के प्रॉब्लम हमें नोटिस होता रहता है, चुभता रहता है हर चीज के। बाजू वाला है, बाप रे, रोज उसका बियर का बोतल बाहर रहता है, पीता वो है, लेकिन कचरे के डब्बे के बाजू में उसका 2 बियर का बोतल रहता है। उसका लीवर नहीं जलता, मेरा लीवर जलता है। तो वो भी बात, उसके कारण आई हुई सारी बाधा जल के नष्ट हो। पहले 7 दिन जितना भी हमें लग रहा है, जो हमारे ध्यान के आड़ आ रहा है, सुबह के 4 बजे के ध्यान में नींद आ रही है, वो भी यहाँ हमें कमजोरी लग रही है। पूरे घर का काम हम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, लेकिन श्री माता जी के सामने आते तो दोनों कंधे ऐसे लटक जाते। फिर कोई तो वीडियो चला देते हैं, फिर दूसरा कोई भाई या बहन बता रही है, वो सुन लेते हैं खुद की खुशी के लिए, हाँ मैंने बैलेंसिंग कर लिया ऐसे। तो क्या मेरे अंदर लेजीपन है, क्या मेरे अंदर सुस्ती आ गई है, या मेरे अंदर काम के कारण ज्यादा बोझा हो गया है, वो सारा वो मिर्ची में निकालना है। पर उसके बाद फुट सुकिंग करना है, एकदम छोटा टुकड़ा लेना है बर्फ का, वो हिमालय का चैतन्य मिलने के लिए। गंगा नदी सबसे मेन है, क्योंकि जल तत्व हर जगह में अस्तित्व है, लेकिन गंगा नदी का जल जीवित है, चैतन्यित है, श्री माता जी ने भी कहा है। बहुत से हिमालय के साधक कहते हैं वो केवल गंगा नदी का पानी पी के ही उनको बैलेंस मिलता है, भूख भी नहीं लगती, साधना कर रहे हैं। इतना उसमें ज्यादा चैतन्य है, और वो बिल्कुल कानपुर के पास आके, जैसे सहयोगियों के भी कान बहुत कच्चे रहते हैं, किसी ने भी बोल लिया, उसने बोला है, जैसे
राष्ट्रपति ने ही बोला है, ऐसे कमांड मान लेते हैं। इसने बोला। जो श्रीमती जी का भाषण है उसमें तो कुछ भी नहीं, पूछना चाहिए वापस कौन से भाषण से है। अगर मैंने फेसबुक में कोई भी भाषण का पोस्ट किया, उसमें डेट नहीं दिया या वीडियो के साथ उसका रेफरेंस नहीं है, पर्सनल में मैसेज करते हैं, इसका प्रूफ क्या है? तो उन्हें मैंने समझाया था कि ये श्री माता जी का ही आवाज है, इसका कोई डेट नहीं है। प्रातः स्मरामि श्लोक के लिए तो उन्होंने कहा, सुननी सुनाई बात पर हम विश्वास नहीं करते, दिखना भी चाहिए। तो इसीलिए तो वो तुरंत पार हो जाते हैं, श्री माता जी के सिवा किसी और को नहीं मानते, केवल श्री माता जी को पकड़े रहते हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव बताना था। जैसे कल श्री माता जी का निर्वाण दिन था, तो श्री माता जी के पास नर्स थी उनकी केयर करने के लिए। इटालियन महिला थी, मध्य वयीन, और बदकिस्मती से उन्हें मराठी हिंदी नहीं इंग्लिश भी नहीं आता था कि वो श्री माता जी से बात कर सके, और ना ही वो जानती थी ये आदिशक्ति है। वो नॉर्मल पेशेंट की तरह उनके साथ श्री माता जी के घर में थी, काम पर थी। तो कुछ टाइम के लिए उन्होंने कहा था, श्री माता जी सुबह से शांत थी, प्रतिक्रिया नहीं थी, ना उनकी जाते समय शरीर में ज्यादा बदलाव आए थे, जैसे हाइपर कंडीशन होना वगैरह। तो कुछ टाइम के लिए वो दूर गई थी। जब श्री माता जी का निर्वाण हो रहा था, वापस आई तो उन्हें दरवाजे में जो बॉर्डर रहता है उसमें बहुत ज्यादा लाइट, बहुत ही गाढ़ा स्ट्रॉन्ग लाइट दिखा। उन्होंने कहा, भगवान के बारे में नहीं कहा, उन्होंने कहा एंजल्स थे, एंजल्स। और वाइब्रेशन से बना सफेद हाथी था। वाइब्रेशन तो वो बता नहीं पाई, उनकी भाषा अलग थी। सफेद हाथी था। श्री माता जी साक्षात स्वर्ग की रानी है। ऐरावत पे उनका प्रस्थान हुआ। देखिए, वो तो इटालियन लेडी, उन्होंने क्या ये भारतीय पुराण वगैरह पढ़ा था? उन्होंने हाथी ही क्यों कहा? उन्होंने हाउस क्यों नहीं कहा? मोर नहीं कहा? हाथी ही क्यों कहा? श्री माता जी श्री श्री राज राजेश्वरी हैं, शस्त्रार की स्वामिनी, स्वर्ग की रानी, महारानी। यह हमेशा याद रखना है। मेरी माँ विश्व की रानी, स्वर्ग की रानी, पूरे ब्रह्मांड पे उनकी सत्ता है। मुझे कैसे बिहेव करना है? अभी ये मानवों की तरह नहीं बिहेव करना। आत्मा बन चुके हैं, सदगुरु हैं, और जो भी दूसरे लोगों को गाइड कर रहे हैं, अभी सेशन ले रहे हैं, तो पर्सनली मंडे को शिव तत्व से या फिर ईड़ा नाड़ी से शुद्धिकरण कीजिए खुद का अच्छे से, और गुरुवार को गुरु तत्व का, अगर पॉसिबल होगा और दीदी ने हमें टाइम दिया, परमिशन दिया, तो कल हम गुरु तत्व का शुद्धिकरण ये पर्सनल अलग से क्लास लेने वाले हैं।
जैसे टाइम होगा पहले दीदी से परमिशन लेनी होगी। कभी भी दीदी से पूछना चाहिए। हाँ, कल टाइम है कस्तूरी, ले सकते हो। मेरा सेशन तो आज रहेगा शाम को, कल नहीं है। हाँ, तो जैसे दीदी बताएंगी, इवन मुझे सेशन भी लेने हैं तो दीदी से पहले परमिशन लेती हूँ, क्या ठीक है क्या नहीं, क्योंकि वाइब्रेशन और नॉलेज के हिसाब से सबसे सीनियर है और पर्सनल रीजन मैं खुद कभी उन्हें नहीं देती। हमें वो हमारी लीडर हैं, उनके अकॉर्डिंग ही रहना होगा। ये प्रमुख नियम है, श्री माता जी ने कहा। हमारी सामूहिकता बनाए रखना है। आप सबने बहुत अच्छे से सुना। आप सबका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। सबको जय श्री माता जी।